नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक हमारा जो टॉपिक है उपसर्ग का, उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने संस्कृत उपसर्गों की कुल संख्या 22 में से 10 अध्ययन डीपली कर चुके हैं। कितने का? तो आप लोग बताएंगे 10 का। और हमने यह बताया था कि जब हम यह उपसर्ग पढ़ेंगे तो हमारा एक पंथ दो कार्य यहाँ पर सिद्ध होगा। पहला तो हम उपसर्ग देखेंगे कैसे निकाला जाता है। दूसरा, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जो उपसर्ग से निर्मित जो शब्द हो रहे हैं उसमें समास कौन से होंगे। उसके बाद हम यह आगे बढ़ते हैं और यह भी देखते हैं कि जो उपसर्ग से निर्मित जो शब्द होते हैं उसमें संधि कौन सी होती है और शब्द निर्माण कैसा हो रहा है, तद्भव की तत्सम। ये हम 4, 5 और शब्द शुद्धि, इसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला उपसर्ग है उसको देखते हैं और हम लोग सब समझने का प्रयास करेंगे। समास, संधि, शब्द निर्माण और शुद्धि अशुद्धि, सब का सब अध्ययन हम लोग करते यहाँ पर चलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा एक संस्कृत का 11वां उपसर्ग है उसको देखते हैं। अगर हम बात करें जो संस्कृत का 11वां उपसर्ग होगा वह होगा अधि। क्या होगा? अधि। अगर हम अधि के अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, आप लोग तुरंत बताएंगे कि जो अधि का अर्थ होता है यह होता है ऊपर या नीचे। क्या होता है? नीचे। या अगर हम बात करें कि ज़्यादा या श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। हम जो शब्द निर्माण होगा यह इसी के पर्पस से होगा। अगर अर्थ की बात हम करें कि अधि का अर्थ ऊपर, नीचे, ज़्यादा, श्रेष्ठ के आते हैं। अगर हम बात करें कि इससे निर्मित जो शब्द समूह होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसमें समास कौन सा होगा, तो आप बताएंगे उसमें अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो कहीं कहीं पर आपको संयोग देखने को मिलेगा। संयोग कहने का तात्पर्य होता है कि वहाँ पर कोई संधि नहीं है, ठीक है। और दूसरा देखिए, अगर कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे कि कहीं पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि? तो आप बताएंगे कहीं कहीं पर दीर्घ संधि होती है। अगर हम बात करें कि और संधि हो सकती है, तो हाँ, और भी संधि होती है। तो कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे यण संधि का भी प्रावधान होता है और साथ में व्यंजन विसंधि देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा। और जो शब्द निर्माण होगा वह कैसा होगा? वह होगा तत्सम शब्द। कैसा होगा? तत्सम। ठीक है दोस्तों, हम लोग उपसर्ग पढ़ते पढ़ते इन सब का अध्ययन करेंगे। पहले देखिए, जो उपसर्ग अधि है, अधि का अगर अर्थ पूछ ले तो ऊपर, नीचे, ज़्यादा, श्रेष्ठ के पर्पज अर्थ होता है इसका। समास पूछ ले तो आप बताएंगे अव्ययी भाव। अब देखिए, अगर संधि पूछ ले तो कहीं कहीं पर संयोग होता है। संयोग का मतलब होता है कोई संधि नहीं होती है। कहीं कहीं पर दीर्घ आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर यण संधि का प्रावधान होगा, कहीं कहीं पर व्यंजन होगा, कहीं। और जो शब्द निर्माण होंगे वह तत्सम शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। चलिए, आप लोग हम जब वर्ण विचार पढ़ रहे थे तो हमने आपको वहाँ पर बताया था कि जैसे कि बड़ी का निर्माण किन किन वर्णों से होता है और ऊ जो बड़ा ऊ होता है कैसे होता है, और ए, आए, ओ, आओ का निर्माण कैसे होता है, उसको एक बार हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उसका प्रावधान यहाँ पर होगा। अगर हम बात करें कि अगर बड़ी ई जो होती है यह किससे मिलकर बनती है, आप लोग बताएंगे ई प्लस ई से मिलकर बड़ी का निर्माण होता है। और ये भी बताएंगे ई प्लस बड़ी ई से जब मिलकर बनता है तब भी बनता है। आप बताएंगे बड़ी ई प्लस छोटी ई से मिलकर भी बड़ी ई बनता है। और देखिए, कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे बड़ी ई प्लस बड़ी से मिलकर क्या बनता है, तो आप बताएंगे बड़ी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि ऊ
ऊ प्लस ऊ से मिलकर क्या बनता है, तो आप बताएंगे बड़ा ऊ बनता है। अब देखिए बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर क्या बनता है, तो आप बताएंगे ये भी बड़ा ऊ बनता है। अब देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर क्या बनता है, तो आप बताएंगे यहाँ भी वही होता है। अब देखिए ये प्लस बराबर क्या बनता है, तो आप बताएंगे वही बनता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, इसको समझ लेते हैं, इन सब से मिलकर क्या बनता है, तो आप बताएंगे बड़ा ऊ। ठीक है, आप लोग इसको समझिए और इसको नोट कर लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे इसको हम मिटा रहे हैं फिर इसको समझते हैं। चलिए देखिए अगर हम बात करें ये का निर्माण कैसे होगा, आप बताएंगे आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, तो ए बनता है। चलिए देखिए अगर हम बात करें आय का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे आ प्लस ए से मिलकर आय बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ओ का निर्माण कैसे बनता है, आप बताएंगे आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बनता है। अगर हम बात करें अ का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे आ प्लस ओ। कहीं कहीं पर छोटा आ भी देखने को मिलता है, कहीं बड़ा आ भी होता है। तो इन सब से मिलकर ये चीज़ वर्णों का निर्माण होता है। अभी जब हम संधि पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर ई प्लस ई दोनों साइड दिखाई देंगे, तो हमें इसका निर्माण क्या करना पड़ेगा, बड़ी ई में परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी हम यहीं पर देख लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। देखिए हम किस उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो आप बताएंगे अधि उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। अधि का अर्थ भी हमने बताया ऊपर होता है, नीचे भी होता है, ज़्यादा श्रेष्ठ में होता है। अधि उपसर्ग से जो समास बनते हैं वो कौन सा समास होते हैं, वह व्ययी भाव समास होते हैं। संधि कौन सी होती है, कहीं कहीं पर संयोग होता है, कहीं पर दीर्घ संधि होती है, कहीं यण होता है, कहीं व्यंजन होता है, और जो शब्द निर्माण होता है वह तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है, तो अगर हम उसमें अधि उपसर्ग लगाते हैं तो सिचुएशन क्या होता है। चलिए देखिए अगर कोई शब्द है जो व्यंजन से शुरू होता है, किससे, व्यंजन से शुरू होता है, अगर कोई शब्द आएगा आपको देखेंगे कि वहाँ वो व्यंजन से शुरू होता है। अगर हम बात करें जैसे कि देखिए हम बात करते हैं जैसे कि भार, क्या भार, यह जो शब्द है यह व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो उसी को हम लिखना चाह रहे हैं कि अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है तो जो अधि का धी है यह अपने मूलावस्था में ही रहता है। किस में रहता है, मूलावस्था में ही रहता है। इसको हम पहला देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दूसरा का। देखिए अगर कोई वर्ण जो होता है छोटी ई या बड़ी ई से शुरू होता है, तो क्या होगा, तो जो अधिका छोटी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ कौन सी मात्रा आ जाएगी, तो बड़ी ई का आ जाएगी। कैसे होगा अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर कोई वर्ण ई प्लस ई को छोड़कर अन्य स्वर जब आते हैं आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई शब्द ई और ई को छोड़कर जब अन्य स्वर जब आते हैं तो सिचुएशन क्या होता है, तो जो ये धा होता है, जैसे यह जो अधि का धी होता है यह आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आधा हो जाएगा, और प्लस या लिखा जाएगा, ये भी आधा के पर्पज में लिखा जाएगा, और प्लस इस स्वर की मात्रा आप लोग लिखिए, स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा, जो स्वर की मात्रा होती है इस पे आके लग जाती है। कैसे लगेगी, हम एक को समझने का प्रयास करते हैं। प्लस एक और देख लेते हैं घा।
यह हम इसलिए क्रमानुसार लिख रहे हैं क्योंकि उदाहरण अभी हम क्रमानुसार सबका बताएंगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, अगर कोई देखिए शब्द है अधि, अधि के तुरंत बाद क्या बताएंगे, अधि के तुरंत बाद अगर स्था शब्द आता है तो यह जो स्था होता है यह परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाएगा और यह षष्ठ में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, षष्ठ में बदल जाता है। ठीक है, हम इसको समझने का अभी प्रयास करते हैं। देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला हम उदाहरण देखते हैं। पहला आप लोग नोट करिए, पहला का हमने उदाहरण देखा था। किसका उदाहरण, पहला का। हमने कहा था कि अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो अधि उपसर्ग सेम आके लिख जाता है। वैसे कैसे, अब आप लोग देखिए, जैसे अगर हम कोई शब्द कहें, देखिए भार है, कौन सा शब्द है, भार है। अगर हम इसमें अधि उपसर्ग लगा दें तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे अधिभार, अधिभार। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, अगर हम कोई शब्द अगर कहें नायक है, नायक है, क्योंकि देखिए हमने यह जो ना है यह व्यंजन है। अगर हम इसमें अधि उपसर्ग लगा दें, कौन सा, तो अधि उपसर्ग, तो ऐसे सेम अधि अधि लिखा जाएगा और नायक हो जाएगा और जुड़ के शब्द बन जाएगा अधिनायक। चलिए देखिए आगे, अगर कोई शब्द अगर हम कहें कार है, क्या है, कार है, ये भी देखिए व्यंजन से शुरू हो रहा है। अगर हम इसमें अधि उपसर्ग लगा दें, कौन सा, तो अधि उपसर्ग, तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा कैसा होगा, तो आप बताएंगे अधिकार। चलिए देखिए आगे देखते हैं, एक और उदाहरण को समझ लेते हैं। अगर हम कोई शब्द अगर हम कहें कि जैसे आप लोग इसको नोट करिए आप लोग इसको नोट करिए, और हमने बताया था कि जो ये शब्द होते हैं इसमें कोई संधि नहीं होती है। कौन सी कोई संधि नहीं होती है, यह संयोग होता है। क्यों संयोग क्यों होता है, जैसा आया है वैसे ही लिखा जा रहा है, इसीलिए यह संयोग है। यह हमारे पहले का उदाहरण था। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई व्यंजन से शुरू होता है, देखिए व्यंजन से शुरू होता है तो जो अधि का धी है वो सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा। और हमारा जो शब्द निर्माण हो रहा है, अगर हम इसमें बात करें कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा। शब्द निर्माण जो हुए हैं कौन इसमें क्या ना कैसा है, तो आप बताएंगे तत्सम शब्द। इसमें संधि कोई नहीं, क्योंकि जैसा आया वैसा लिखा गया। चलिए हम दूसरे का समझ लेते हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ही मायने रखेगा यह आप लोगों को। देखिए खा मतलब दूसरे का उदाहरण, चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें कोई शब्द ई प्लस ई से शुरू होता है तो जो अधि का छोटी मात्रा लगा है इस पर बड़ी लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगेगा, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक शब्द है इच्छड़, इच्छक, क्या है, इच्छक। अगर हम इसमें अधि उपसर्ग लगा दें, कौन सा, अधि, तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, तो आप बताएंगे अधिक्षक, अधिक्षक। क्यों बनेगा, हमने बताया था कि अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें छोटी ई है प्लस इसमें बड़ी ई है, तो जब दोनों मिलते हैं तो कौन सा वर्ण निर्माण करेंगे, तो आप बताएंगे बड़ी। इसीलिए यहाँ पर बड़ी का लग जा रहा, इसीलिए ये अधिक्षक शब्द का निर्माण होगा। अगर हम बात आप लोगों से करें, अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी, एक और देख लेते हैं, एक और उदाहरण फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम कहें कोई शब्द, देखिए ईश्वर, क्या है, ईश्वर है। अगर हम इसमें अधि उपसर्ग लगा दें, कौन सा, अधि, तो हमारा शब्द निर्माण क्या होगा, यह होगा अधिस्वर। कौन सा होगा, अधिस्वर। ठीक है, कैसे होगा हमने यह देखा। अगर हम बात करें कि जो अभी ये दो शब्द निर्माण हुए हैं इसमें संधि कौन सी होगी, तो आप बताएंगे इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। हम बढ़ते हैं फिर आगे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए आगे, देखिए अगर कोई शब्द जो है ई को छोड़कर अलग स्वर कोई आता है तो इसकी मात्रा
यह आधा हो जाएगा या आधा पे और इसकी मात्रा आके लग जाती है। कैसे, हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण लिख लिए गा का। अगर जैसे कोई शब्द देखिए आदेश आता है, कौन सा, आदेश। अगर इसमें हम आधि उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग, आधि, तो हमारा शब्द निर्माण कैसे होगा। चलिए देखिए, पहले आ लिखिए, फिर हमने कहा था धा आधा हो जाएगा, ठीक है, धा आधा हो गया, ठीक है। और या आ जाता है, या आधा रहेगा, लेकिन जब इसमें या मिलेगा तो यह हो जाएगा, शब्द निर्माण हो जाएगा अध्यादेश। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई शब्द देखिए आहार है, क्या है, आहार। अगर इसमें हम अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा वह क्या होगा, आप बताइए, आप क्या होगा, यह होगा अध्याहार। एक और उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मतलब एक शब्द और है, जैसे देखिए एक शब्द है, एक शब्द है आपक। क्या है, आपक। अगर हम इसको जो अधि उपसर्ग लगा के इसको जोड़ते हैं तो हमारा जो शब्द होगा क्या बनेगा, अध्यापक। अगर आप लोगों से पूछ ले कि अध्यापक में उपसर्ग क्या है तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि इसमें अधि उपसर्ग है। कैसा शब्द है तो आप बताएंगे तत्सम शब्द है। कौन सा समास का निर्माण हो रहा है तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास का निर्माण हो रहा है। अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी है, आप लोग तुरंत बताएंगे कि इसमें यणि संधि का प्रावधान हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने कहा था कोई शब्द स्था से शुरू होता है, यह परिवर्तन होके स्था में हो जाता है और अधि उपसर्ग लग जाता है। कैसे लग जाता है, देखिए जैसे एक शब्द देखिए स्थान है, कौन सा है, स्थान। अगर हम इसमें अधि उपसर्ग लगा देते हैं तो यह परिवर्तन होगा। परिवर्तन होके क्या हो जाएगा तो आप बताइए, अधिष्ठान हो जाएगा। क्या शब्द बनेगा, अधिष्ठान होगा। एक और शब्द देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें स्थापक, एक शब्द है, यह शुरुआत में स्था से बना है, अब यह परिवर्तन, इसमें अधि उपसर्ग लगाइए आप लोग, अधि उपसर्ग लग गया तो हमारा जो शब्द निर्माण हो जाएगा यह हो जाएगा अधिष्ठापक। ठीक है दोस्तों, और इसमें समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। अगर हम बात करें इसमें संधि कौन सी होगी तो इसमें भी संधि यण का ही प्रावधान होगा। कौन सी संधि का प्रावधान होगा तो आप बताएंगे, इसमें भी यण का ही प्रावधान होगा। इस प्रकार से हमने अधि उपसर्ग से जो बनने वाले शब्द हैं, किस सिचुएशन में यह अधि आधा आएगा, किस सिचुएशन में यह बड़ी की मात्रा इस पे लगेगी, किस सिचुएशन में इसका जो मूल जो सामने वाला परिवर्तन होगा, हमने इनको समझने का प्रयास किया। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यह एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को जरूर मिलता है। इसीलिए आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के मायने बहुत रखेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और उपसर्ग की चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं तो और अगले उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा अगला उपसर्ग होने वाला है यह भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सेम प्रावधान ऐसे उसमें भी देखने को मिलेगा और एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते रहते हैं। जो हमारा अगला उपसर्ग होने वाला हो 12 नंबर का है, वह होगा अति। क्या होगा, अति। अगर हम इसकी अर्थ की बात करें कि जो अति का अर्थ क्या होगा, यह ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। अगर हम बात करें कि समास क्या होगा, इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी, कहीं संयोग देखने को मिलेगा, कोई संधि नहीं होगी। कहीं आप लोगों को क्या नाम है, दीर्घ संधि देखने को मिलेगी। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कहीं आप लोगों को यण संधि भी देखने को मिलेगी। कौन सी संधि, यण संधि। कहीं व्यंजन भी देखने को मिलेगा। और शब्द निर्माण कैसा होगा तो तत्सम होगा।
चलिए हम इसका जो नियम है एक समझ लेते हैं। जैसे आप लोग समझिए, यह जो अति का जो ती है अपने मूलावस्था में रहता है। कब रहता है? जब कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? व्यंजन से शुरू। ठीक है, अपने मूलावस्था में अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो यह अपने मूलावस्था में ही रहता है। ठीक है, ती। अभी देखिए ती और कहा कैसे परिवर्तन होगा। अगर हम बात करें ऐसे जो शब्द आएंगे इसमें संयोग होगा, कोई संधि नहीं होगी, जैसे आएगा वैसे लिखा जाएगा। चलिए, यह अगर कोई शब्द ई प्लस ई से शुरू होता है। ठीक है, ई और ई से कोई शब्द शुरू होगा तो यह जो ती है यह बड़ी में परिवर्तन हो जाएगा। बड़ी ती मतलब यह ती हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, कभी कभी यह जो आधा हो जाता है और प्लस या आधा लिखा जाएगा, और जो स्वर की मात्रा होगी देखिए समझने का प्रयास करिएगा। अगर ई को छोड़कर अन्य स्वर आए तो, ठीक है, आप लोग समझने का देखिए देखिए यहाँ पर ई आ गया, और जब आता है तो यह जो बड़ी ती होती है ती में परिवर्तन हो जाता है। अगर इसको छोड़कर अन्य जब स्वर आते हैं तो इस स्वर की मात्रा जो स्वर की मात्रा होती है आगे आ जाती है, और यह ता और या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे यह सिचुएशन सब हो रहा है, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। किसका? हम पहले का देखते हैं, जो शब्द व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। चलिए उसको नोट करते हैं। देखिए एक शब्द है वादी। क्या है? वादी। अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग? अति। देखिए जो वादी का वा है यह व्यंजन है, और व्यंजन से जो शुरू होता है जो शब्द होता है इसमें जो ती होती है वैसे सेम टू सेम लिखी जाती है, और जो हमारा शब्द निर्माण होगा यह होगा अतिवादी, और इसमें संयोग होगा, कोई संधि नहीं होगी। चलिए देखिए एक शब्द, जैसे अगर एक शब्द है देखिए रिक्त पे जो रा है यह व्यंजन है, इसमें अगर हम अति उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? अति, तो हमारा जो शब्द होगा अतिरिक्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, अतिरिक्त शब्द बन के तैयार हुआ। चलिए हम अगले उपसर्ग की बात अगले शब्द को देख लेते हैं, उदाहरण को। अगर हम कोई शब्द कहें विशिष्ट है, कौन सा? विशिष्ट। अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगा दें तो देखिए यह जो वा है यह व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो हमारा शब्द होगा यह होगा अति विशिष्ट। आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ तो हो रही होगी कि सर कितना डीपली पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग यह मान के चलिए कि यह आपका एक पंथ दो कार्य हो रहा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है, और यह आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और आपको ये भी हम बता दें कि ये शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखा जाता है उसको भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर आप लोगों के सामने ऐसे शब्द आ जाएं कि जैसे कि अति विशिष्ट शब्द आ जाए और पूछ ले कि आप बताइए इसमें कौन सा समास होगा, आप लोग यहाँ पर तब आप लोग अगर पढ़े हैं तो धड़ल्ले से बता सकते हैं कि सर इसमें अति विशिष्ट में क्या नाम है? अव्ययी भाव समास होगा। संधि कौन सी होती है? इसमें कोई संधि नहीं होगी, यह संयोग है। देखिए यह जो अति विशिष्ट, अतिरिक्त और अतिवादी जो शब्द आ रहे हैं ये कैसे शब्द हैं? तो आप बताएंगे यह जो तत्सम के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? तो आप बताएंगे तत्सम के। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई शब्द ई और ई से शुरू होता है तो जो यह अति का ती छोटी मात्रा लगी या बड़ी में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा हम उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए। देखिए अगर कोई शब्द अगर हम कहें यू है, क्या है? यू। यह एक शब्द है यू, अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? जो हमारा शब्द निर्माण होगा कैसे? देखिए
यहाँ भी छोटी एक मात्रा है और ये भी छोटी एक मात्रा है। अगर है यह जो जब मिलती हैं तो यह बड़ी में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारा शब्द जब शब्द आएगा यह हो जाएगा अत्यु। कौन सा शब्द बनेगा? यह होगा अत्यु। क्या शब्द बनेगा? अत्यु। चलिए और देख लेते हैं। अगर एक शब्द देखिए इच्छा है, इच्छा, अगर इसमें हम अति उपसर्ग लगा दें, अब हमारा जो शब्द होगा अतिच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द हो रहा? अतिच्छा। एक और उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए, एक शब्द इत है। कौन सा शब्द है? इत है। अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द बनेगा अतीत बनेगा। अब अगर आपसे पूछ ले कि अतीत में कौन सा उपसर्ग है तो आप बताएंगे अति उपसर्ग है। छोटी की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी की रहेगी। ठीक है। और जो ये शब्द निर्माण हुए कैसे शब्द हैं? तत्सम है। कौन से समास हो गए? अव्ययी भाव समास होगा। अगर हम पूछे कौन सा संधि होगा, आप लोग बताएंगे यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि होगा? तो आप बताएंगे इन सब में दीर्घ संधि होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई जो शब्द है वह ई प्लस ई और ई से छोड़कर अन्य स्वर जब आते हैं, क्या बताएंगे? तो अन्य स्वर जब आते हैं तब सिचुएशन क्या होता है? देखिए, जैसे देखिए यह एक शब्द है आचार। यह देखिए ई प्लस ई जो आती है उसको छोड़कर दूसरा स्वर आया है। अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? अति, तो हमारा जो शब्द निर्माण होता है कैसा होगा? यह देखिए आ हो जा, यह जो ता और या आ जाता है, या पे जब मात्रा लग जाएगी यह शब्द निर्माण होगा अत्याचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? आप बताएंगे अति। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है देखिए उक्ति। अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द निर्माण हो जाएगा क्या बनेगा? आप लोग बताइए। यह जो शब्द बनेगा, क्योंकि अत्युक्ति बनेगा। ठीक है दोस्तों, अत्युक्ति शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार देखने को मिलता है कि अत्युक्ति का कैसे लिखा जाता है। देखिए अत्युक्ति का जो शुद्ध अशुद्ध अगर हम बात करें तो अत्युक्ति देखिए ऐसे लिखा जाता है। एक और शब्द है उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक शब्द देखिए उत्तम है। अगर हम इसमें अति उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? अत्युत्तम। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। अगर हम बात करें इसमें समास कौन सा होगा तो अव्ययी भाव। संधि कौन सी होगी? आप लोग बताइए इसमें संधि कौन सी? देखिए यहाँ आधा आ रहा है तो मतलब यण संधि का प्रावधान हो रहा है। किसका प्रावधान हो रहा है? यण संधि का। शब्द निर्माण कैसा हुआ है? तत्सम शब्द। इस प्रकार से हमने देखा अति उपसर्ग को। एक और उपसर्ग है 13वां जो संस्कृत का उपसर्ग है उसको देख लेते हैं और इस प्रकार से हमारा जो क्लास होगा यहीं पर खत्म होगा। एक और उपसर्ग देखते हैं। चलिए आप लोग नोट करिए अगला उपसर्ग। देखिए एक उपसर्ग संस्कृत का है अभि है। क्या है? अभि है। अगर हम अभि का अर्थ की बात करें कि अभि का अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे दोनों ओर। दोनों ओर। अगर हम बात करें कि और भी अर्थ हो सकते हैं तो हाँ और भी अक्सर हो सकते हैं तो ये हो जाएगा विशेष। विशेष भी इसका अर्थ होता है। अगर हम बात करें और भी अर्थ होंगे तो हाँ और भी अर्थ होंगे तो क्या होगा तो आप बताएंगे पास में। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि अभी उपसर्ग से लगाने से जो शब्द निर्माण हो रहे हैं उसमें क्या नाम है? संधि। क्या नाम है? समास कौन सा होगा तो आप बताएंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अब देखिए इसमें संधि कौन सा होगा? कहीं कहीं पर आपको क्या नाम है? संयोग देखने को मिलेगा। ठीक है। कहीं पर आपको दीर्घ देखने को मिलेगा। दीर्घ स्वर संधि का कहीं देखने पर मिलेगा। कहीं पर यण भी देखने को मिलेगा। कौन सा? यण देखने को मिलेगा। और कहीं पर जो शब्द निर्माण होंगे वह कैसा होगा? यह तत्सम शब्द होगा। अब देखिए सेम कंडीशन जो हमने पहले पढ़ा था वहीं पर ये भी होता है। देखिए अभी का जो भी होता है, अभी का जो भी होता है अपने मूलावस्था में रहता है जब कोई शब्द अगर व्यंजन से शुरू होता है। किससे? व्यंजन से शुरू।
शुरू होता है। संधि कोई नहीं होती है, संयोग होता है, जो जैसे आता है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और अब आगे देख लेते हैं। देखिए जो अभी का भी है तो यह भी में परिवर्तन हो जाता है। क्यों कब परिवर्तन होगा? अगर कोई शब्द ई प्लस ई से शुरू होता है। ठीक है, देखिए आगे हम देख लेते हैं। अगर ई और ई स्वर को छोड़कर जब अन्य स्वर आते हैं तो क्या कंडीशन होता है? जो हमने पहले बताया था, जो अन्य स्वर आते हैं जो भा होता है या आधा में हो जाता है, प्लस या आ जाता है ये भी आधा रहेगा, और जो अन्य स्वर आएंगे उसकी मात्रा, स्वर की मात्रा, किन स्वर की मात्रा उनको देख लेते हैं। ई को छोड़कर अन्य स्वर जब आए। ठीक है, ई को छोड़कर जब अन्य स्वर आते हैं, स्वर की जो मात्रा होती है आगे आ जाती है, और यह जो भा होता है आधा हो जाता है और यह आधा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा हम यहीं पर इसको समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए हम पहले का उदाहरण देखते हैं। अगर कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है तो अभी में जो उपसर्ग है कोई परिवर्तन ना, तो जैसे आता है वैसे जोड़ कर लिख दिया जाता है। कैसे? आप लोग देखिए, एक शब्द देखिए भाषण है। क्या है? भाषण। अगर हम इसमें अभी उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? अभी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यह हो जाएगा अभिभाषण। इसमें कोई संधि नहीं होगा, यह संयोग होगा। चलिए एक शब्द और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई कहे भावक, अगर हम इसमें अभी उपसर्ग लगा दें, हमारा जो शब्द निर्माण होगा यह होगा अभिभावक। संधि कोई नहीं होगी, संयोग होगा। चलिए देखिए आगे। अगर कोई शब्द और एक आता है वादन। क्या आता है? वादन। अगर इसमें हम अभी उपसर्ग लगा दें तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा यह होगा अभिवादन। संधि कौन सी होगी? कोई नहीं होगी, यह संयोग होगा। समास कौन सा होगा? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास होगा। और हाँ, यह तो हमारा जो पहला हो गया। अब देखते हैं ई और ई से कोई शब्द शुरू होता है तो यह जो है भी है और भी में परिवर्तन हो जाता है। चलिए देखिए उदाहरण यहाँ देखते हैं इसको। उदाहरण देखिए, इष्ट एक शब्द है, यह छोटी ई से चालू हो रहा है। अगर हम इसमें अभी उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा? तो अभी उपसर्ग, तो हमारा जो शब्द निर्माण होगा यह होगा अभीष्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि छोटी ई प्लस छोटी ई मिलती हैं तो कौन सा निर्माण करती हैं? बड़ी ई का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक शब्द और देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हम कहें कोई एक शब्द, देखिए ईप्सित है। कौन सा शब्द है? ईप्सित है। अगर हम इसमें अभी उपसर्ग लगा दें, कौन सा उपसर्ग? अभी, तो हमारा जो शब्द बनेगा अभी। ठीक है, अब देखिए हमारा यह शब्द निर्माण हुआ अभिष्टिप। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसमें संधि कौन सी होगी तो आप बताएंगे इसमें दीर्घ संधि होगी। अब एक और इसको भी देख लेते हैं कि ई और ई को छोड़कर जब अन्य स्वर से कोई शब्द निर्माण होता है, शब्द आता है, तो उसमें अभी उपसर्ग लगाते हैं तो क्या होता है? देखिए एक शब्द यहाँ पर देखिए अर्थी है। क्या है? अर्थी है। यह ई और छोड़ ई आ से चालू हो रहा है। अगर हम इसमें अभी उपसर्ग लगा दें तो अभी उपसर्ग लगा दें, जो हमारा शब्द निर्माण होगा यह हो जाएगा अभ्यर्थी। क्या होगा? अभ्यर्थी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एक शब्द अगर आता है आगत, इसमें आप अभी उपसर्ग लगाइए, शब्द निर्माण कौन सा हुआ? आप बताएंगे अभ्यागत। ठीक है दोस्तों, और यह शब्द में पूछ ले कि संधि कौन सी होगी, आप लोग क्या बताएंगे? यह संधि में अगर संधि पूछ ले तो यह जो संधि यण संधि का प्रावधान करेगा। किसका प्रावधान करेगा? तो यह जो होता है यण संधि का प्रावधान करेगा। आप लोग लिखिए यण संधि। ठीक है, अगर हम बात करें यह जो शब्द निर्माण हुए हैं कैसे हैं, तो आप बताएंगे तत्सम शब्द हैं।
इसमें समास कौन सा होगा, तो आप बताएंगे इसमें समास जो अव्ययी भाव समास होगा। इस प्रकार से हमने अभी तक लगभग 13 संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा किया। कितने उपसर्गों की चर्चा किया? 13। और भी इसमें जो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं उसको आप लोग अपने माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब हम इसी क्रम में जब अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अब तद्भव के उपसर्गों को देखेंगे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, फिर क्या नाम है विदेशी उपसर्गों को देखेंगे। क्योंकि यह क्लास अगर हम आप लोगों के सामने 2200 का अध्ययन करवाएंगे तो 2 क्लास अभी और डीपली आएगी, आधे घंटे का, तब जाके यह उपसर्ग पूरा होगा। लेकिन हमारा जो मानना है कि आप लोग अब अपने किताब से माध्यम से इसको उपसर्गों के थोड़ा सा डीपली अध्ययन कर लीजिए। अगला जो हमारा क्लास होगा वह तद्भव के उपसर्गों की संख्या के देखते हुए उस पर हम क्लास बनाएंगे और आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।